आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारा चैप्टर 4 चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो कोई भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमने क्या पढ़ा, y = CF + PI। तो इस चैप्टर की हमने पहली एक्सरसाइज करी, तो उस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता था, 0। क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती थी उसके राइट हैंड साइड क्या होती थी, 0, इसलिए उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता था, 0। ठीक है, अब जो आएंगी, जो एक्सरसाइज सेकंड हम पढ़ेंगे उसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा। तो राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ दिया होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे केसेस हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, तो अभी हम पहला ही केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये देखिए एक्सरसाइज सेकंड में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने लिखा पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि शॉर्टकट में लिखते हैं इसको PI, व्हेन Q इज ऑफ द फॉर्म e⁻ax where a is any constant and fa not equal to 0। भाई जैसे कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है, तो उसके जो एक्सरसाइज फर्स्ट में दे रखा था तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा था, 0। अब वहाँ क्यू की वैल्यू दी हुई होगी, क्यू जो फंक्शन होता है ये किसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो देखिए कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना तो हम इसको लिखते हैं a1/fd, ठीक है, e⁻ax। fd अभी क्वेश्चन में करेंगे पता लग जाएगा, यानी कि जो d, ठीक है, d का फंक्शन क्या होता है। इसके बाद जब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं d के स्थान पर a रख देते हैं, 1/fa × e⁻ax। और fa किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई यदि fa 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलने का। तो 0 वाला केस में आगे कोई केस आएगा, ठीक है, तो उसको तब पढ़ेंगे जब ये 0 बनेगा तब कैसे करते हैं। तो अभी तुम पर्टिकुलर इंटीग्रल ये याद रखिए, 1/fd, ठीक है, e⁻ax का कैसे निकलना, बस सीधा सीधा d की जगह क्या रख देना, ये रख देना और इंटू e⁻x, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। फिर हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, CF हम पहले निकालने का तरीका मैंने बता दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं हम y बराबर किससे निकालते हैं, CF + PI से निकालते हैं। तो PI सेकंड एक्सरसाइज में इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज सेकंड में पहला क्वेश्चन ये दिया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, d² y - 2k, इसको क्या लिखते हैं, dy + k² × y = e⁻x। y कॉमन ले लीजिए, तो d² - 2kd + k² × y = e⁻x। ठीक है, भाई इससे पहले जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उसमें राइट हैंड साइड क्या आती थी, 0 आती थी। इसमें क्या दे रखा, e⁻x दे रखा। तो अभी मैंने जो बताया तुम्हें मेथड, e⁻ax की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में है, e⁻ax की फॉर्म में है। a की वैल्यू कितनी है इसमें, 1। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो रे का मान कितना है, 1। इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें d के स्थान पे m रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, m² - 2km + k² = 0। ठीक है, तो ये देखिए किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है m - k का होल स्क्वायर = 0। तो m की दो वैल्यू आ जाएंगी, k और दूसरी भी क्या आ जाएगी, k। तो m की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर हम क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो CF देख लीजिए इसका क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा, जब दो वैल्यू एक जैसी होती हैं, C1 + C2x इंटू e की पावर क्या आ जाएगा, kx।
अब तक तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता था 0, तो इसमें ये दे रखा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल को पी से डिनोट करते हैं 1/FD। FD की जगह आता है ये वैल्यू FD होती है, यानी कि कितना d² माइनस 2KD प्लस K² इंटू e की पावर x, जो राइट हैंड साइड में दे रखा है उसको लिख देते हैं इंटू में। तो जो अभी बताया था FD यानी कि d की जगह क्या रखना होता है a की वैल्यू कितनी 1, तो d की जगह कितना रखना होगा हमें 1 रखना होगा, तो रख दीजिए 1/d की जगह 1 रखना। 1 क्यों रखना, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 2k हो जाएगा और प्लस कितना k² e की पावर x ऐसी रहेगा। ठीक है, तो ये बताना किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 1 माइनस k का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। ठीक है, तो लिख दीजिए हैंस द रिक्वायर्ड solution of given differential equation is कितना होता है, ये होता है y बराबर CF प्लस PI। y इक्वल टू CF की वैल्यू रख दीजिए ये रही C1 प्लस C2x इंटू e की पावर कितना kx प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू रख दीजिए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है ये, तो कितना 1/1 माइनस k का होल स्क्वायर e की पावर x। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब। ठीक है, सेकंड खुद करना, वैसे सारी आसान क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 3 कर लेते हैं। 3 भी आसान ही है वैसे तो ये। इसको लिखेंगे कितना d² y कॉमन ले लेंगे प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, तो क्या होती है m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर तो ऐसे तो नहीं हो रहे, सीधा सारी से कर दीजिए। तो क्या फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रख दीजिए, b का मान 1 है, a का मान 1 है, c का मान 1 है, सब वैल्यू 1 है ये। तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 हो जाएगा अपॉन कितना 2। m इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस 1 में 4 घटा दीजिए माइनस के √3, तो क्या लिख सकते हैं इसको √3i अपॉन कितना 2। ठीक है, और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं m इक्वल टू -1/2 अलग कर लीजिए प्लस माइनस अंडर रूट 3/2i। कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो CF बताना क्या आएगा, तो ये आएगा कितना a की पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा की जगह ये है -1/2x इंटू C1 कोस बीटा x, बीटा की जगह ये है √3/2x प्लस C2 साइन अंडर √3/2 इंटू x। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये CF की वैल्यू आ गई। जब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये फार्मूला लगाते हैं, 3 फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, कोस साइन में लगा दीजिए, एक केवल कोस में है उसे लगा दीजिए या साइन में लगा दीजिए। ठीक है, तो तीनों में से कोई सा लगा दीजिए, तीनों। ठीक है, तीनों ठीक है। चलिए इसके बाद क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए 1/FD, ये FD है। ठीक है, तो कितना d² प्लस d प्लस 1। ठीक है, e की पावर क्या दे रखा राइट हैंड साइड में x दे रखा। तो ये बताइए d की जगह क्या रखना जो x का कोफिशिएंट हो। d बराबर क्या रखते हैं a, और a बराबर किसके है 1 की, रख दीजिए 1/1
प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स, तो कितना हो जाएगा 1/3 ई की पावर एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन बोल दीजिए। सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इक्वल टू सी एफ रख दीजिए, ई की पावर -x/2 कह सकते हैं इसको, और कितना c1 कोस √3/2 x प्लस c2 साइन √3/2 x प्लस पी आई ये निकाला हमने 1/3 ई की पावर x। इसका आंसर आ गया। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो सारे करना। ठीक है, 5 क्वेश्चन है शायद इसमें। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, हाँ 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे हो सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट तुम लेना इसका। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना। ठीक है, तो इसमें हमें टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पी आई लिखते हैं, व्हेन क्यू इज इन द फॉर्म, यदि क्यू इस फॉर्म में हो, यानी कि क्या हो सकता है साइन ए एक्स हो, या क्या हो जाए कोस ए एक्स हो, एंड और एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब जो क्यों होगा, क्यों इस फॉर्म में होगा, या तो क्या होगा साइन ए एक्स होगा, या क्या होगा कोस ए एक्स होगा। तो हमें क्या निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d²). ठीक है, यदि d दे रखा होगा तो d² बनाना पड़ेगा, क्योंकि d² की जगह हम -a² रखते हैं। ठीक है, और f में -a² नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ क्या आ जाएगा, या तो साइन ए एक्स आ जाएगा या कोस ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, तो d² के स्थान पे क्या रखते हैं, माइनस के a² रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/f माइनस a², इसको ऐसे ही रख देंगे, साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स हो। ठीक है, पर ये f माइनस a² क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या निकाल लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में करते हैं और क्वेश्चन में आ जाएगा ठीक से समझ में। तो चलिए एक्सरसाइज थर्ड करते हैं। थर्ड में पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, d² y तो कॉमन ले लेंगे, प्लस 9 इंटू बाहर कितना आ जाएगा y इक्वल टू कोस 4x। तो क्यों जो होगा किस फॉर्म में होगा, या तो कोस ए एक्स और या साइन एक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्म में है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है जब निकाल लेंगे तो जो अभी मेथड बताया उससे निकाल लेंगे। चलिए पहले तो क्या निकाल लीजिए, सी एफ निकाल लीजिए। इसका सी एफ से पहले क्या निकालनी पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितनी हो जाएगी, m² प्लस 3 इक्वल टू 9 इक्वल टू 0, m इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3i आ जाएगा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 0। तो सी एफ बताना, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो e की पावर 0x c1 कोस 3x प्लस c2 साइन 3x। तो सी एफ जो आ गया यहाँ कितना आ गया, c1 कोस 3x प्लस c2 साइन 3x। ठीक है, सी एफ निकल गया, तो क्या निकाल लेंगे अब हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पी आई निकाल लेंगे। 1/fd, fd देखिए d² प्लस 9 किसका निकालना हमें, कोस क्या दे रखा है इधर 4x। तो भी बताया d² की जगह क्या रखेंगे -a², और a की जगह कौन है 4। तो बताना d² इक्वल टू कितना -4² रख देंगे, तो रख दीजिए। तो कितना 1/-4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू कोस 4x
1 अपॉन माइनस के कितना हो जाएगा ये 16 + 9 इंटू कोस 4x, ठीक है। तो घटा दीजिए, -1 अपॉन कितना आ जाएगा 7 कोस 4x, ठीक है। सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्या बताया, y बराबर CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू CF का मान रख दीजिए, ये रहा कितना C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान रख दीजिए, माइनस का है वो, माइनस की 1/7 cos 4x, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन हो गया ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। तो सबसे पहले क्या निकाली इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह m रख दीजिए, m² - 3m + 2 = 0, फैक्टर कर दीजिए इसके, m-1 आ जाएंगे और m-2 = 0, m की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, CF निकाल लीजिए। तो CF देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है, C1 e⁻ 1x यानी कि x प्लस C2 e⁻ कितना 2x। अब क्या निकालना, PI निकालना। तो PI देख लीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD, ये रहा कितना d² - 3d + 2, ठीक है, किसका sin 3x, d² की जगह क्या रखना -3², ठीक है। मैं d² की जगह क्या रखना -3² रख दीजिए, 1/-3² -3d को ऐसे ही रहने देंगे, +2, केवल d² की जगह रखते हैं, d की जगह नहीं रखते, ठीक है। d को बाद में d² बनाएंगे तब रखेंगे, और कितना ये sin 3x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -9 और -9 प्लस कितना 2, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है, -7 हो जाएंगे, -3d और ये बच जाएगा -7 और कितना sin 3x। तो इसमें d² बनाना पड़ेगा, तो d² देखिए कैसे बनेगा, चलो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/, माइनस ऊपर ले लिया ये 3d + 7 बच जाएगा, sin 3x बच जाएगा। तो नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो उससे बन जाएगा ये माइनस, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा 3d - 7 अपॉन 3d + 7 से मल्टीप्लाई करें, इसी से डिवाइड करना, 3d - 7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें d² बनाना नीचे, ठीक है। तो कितना, चलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस कितना हो जाएगा ये 3d अपॉन कितना बच जाएगा ये 9d² - 49, फॉर्मूला लगा दिया, a + b a - b a² - b² sin 3x, d² की जगह बताइए क्या रखना, -3² रख दीजिए, 7 - 3d अपॉन 9 माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 49 इंटू साइन 3x, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर साइन की, तो 7 इंटू साइन 3x -3 इंटू डी साइन 3x अपोन, ठीक है, माइनस के 9 ओ प्लस के 9 माइनस के कितने हो जाएंगे 81 माइनस के 49, ठीक है। चलिए इधर कर दूंगा मैं मिटा के, तो चलिए देख लीजिए
स्क्रीनशॉट तो ले लेना तुम इसका, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बच जाएगा ये। तो कितना बच गया ये, 1/, इनको जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे 130, ठीक है। और ये देखिए कितने बचेंगे 7 sin 3x। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, sin 3x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा -3 cos 3x इंटू 3 और आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 130 हो जाएगा ये माइनस का प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर ये लिख दिया मैंने cos 3x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस लिख दिया, पहले लिख दिया ये, इसको बाद में लिख दीजिए माइनस के 7 sin 3x। अब क्या लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए y = CF प्लस PI। तो y = CF कितना था, मिटा दिया, तो चलो याद कर लेते हैं क्या था, C1e⁻x प्लस C2e⁻ शायद -2x था, हाँ, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जोड़ दीजिए, ठीक है। 139 cos 3x -7 sin 3x, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। बता दूँ इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उन्हें भी करके देखना, ठीक है। सब इसी तरीके के क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे, कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।